क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका है? अमेरिका का चैट जीपीटी और चीन का डीप सीक जैसे एआई मॉडल सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करने के लिए नहीं बने, बल्कि ये देशों की सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत इन एआई टूल्स के कारण मुश्किल में पड़ सकता है और क्यों दुनिया के कई देश इन्हें बैन कर रहे हैं। हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने सरकारी दफ्तरों में चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसकी वजह है डेटा सिक्योरिटी। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने ये कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे कई देश भी डीप सीक को बैन कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डीप सीक की कोडिंग में सीधे तौर पर चीन की सरकार से जुड़े लिंक पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति डीप सीक का इस्तेमाल करता है तो उसका डेटा सीधे चीन के सर्वर पर पहुंच सकता है। अब सोचिए, अगर सरकारी अफसर या कोई बड़ी कंपनी ऐसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हो और उनका डेटा लीक हो जाए तो भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई तो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है, इससे क्या खतरा हो सकता है? दरअसल चीन पहले से ही डेटा चोरी के मामलों में कुख्यात रहा है। आपको टिकटॉक डेटा लीक विवाद तो याद ही होगा, जहां चीन की सरकारी एजेंसियों ने यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया था। डीप सीक भी इसी तरह काम कर सकता है। आपकी बातचीत, आपकी सर्च हिस्ट्री, सरकारी डॉक्यूमेंट्स और यहां तक कि आर्थिक नीतियों से जुड़ी जानकारी को भी ये चुरा सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन की सरकारी एजेंसियां डेटा चुराकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचती है। यहां तक कि कई टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारी भी इस डेटा को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अब सोचिए, अगर भारत में ऐसा हुआ और हमारा सरकारी डेटा चीन के हाथ लग गया तो क्या होगा? अब एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर अमेरिका और चीन इस एआई रेस में इतना निवेश क्यों कर रहे हैं? अमेरिका और चीन दोनों इस वक्त एआई सुपर पावर बनने की होड़ में है। अमेरिका ने ओपनएआई, गूगल डीप माइंड और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जबकि चीन ने डीप सीक और बाइडू जैसे एआई मॉडल्स बनाए हैं, जिनके पीछे चीनी सरकार की सीधी फंडिंग है। लेकिन दोनों देशों के एआई मॉडल्स में बड़ा फर्क है। अमेरिका का एआई ज्यादातर कमर्शियल और बिजनेस फोकस्ड है, जिसका मकसद इनोवेशन और व्यापार को बढ़ावा देना है। वहीं चीन का एआई निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका डीप सीक के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। डीप सीक ने हाल ही में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी थी, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिका ने डीप सीक यूजर्स पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहां तक कि अगर कोई डीप सीक इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो उस पर $1 मिलियन का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इससे क्या खतरा है? भारत इस वक्त एक टेक्नोलॉजी हब बनने की राह पर है, लेकिन अगर हम विदेशी एआई टूल्स पर निर्भर रहे तो हमारा डेटा बाहरी ताकतों के हाथ में चला जाएगा। ओपनएआई पहले ही भारत में कई कानूनी विवादों में घिर चुका है। अब सोचिए, अगर हमारे स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थाएं और रिसर्च संस्थान चैट जीपीटी या डीप सीक पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं और इनका डेटा विदेशी सर्वर पर स्टोर हो, तो इससे न सिर्फ हमारी सुरक्षा को खतरा होगा, बल्कि हमारे देश के इनोवेशन भी चोरी हो सकते हैं। इसके अलावा एआई इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां हैं और अगर भारत इस क्षेत्र में पीछे रह गया तो हमें आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर हम समय रहते अपने एआई टूल्स को विकसित नहीं करते तो विदेशी कंपनियां हमें टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह गुलाम बना सकती हैं। अगर भारत को एआई सुपर पावर बनना है तो हमें खुद का भारत जीपीटी जैसा एआई मॉडल विकसित करना होगा। हमें एक ऐसा एआई बनाना होगा जो पूरी तरह से भारतीय डेटा कानूनों का पालन करे और जिसे सरकार पूरी तरह नियंत्रित कर सके। सरकार को चाहिए कि वो एआई पॉलिसी को और सख्त बनाए, जिससे भारतीय यूजर्स का डेटा सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही हमें स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को
लोकल एआई मॉडल्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा भारत में एआई टैलेंट को विदेश जाने से रोकने के लिए बेहतर अवसर और अच्छी सैलरी देनी होगी। आज भारत के हजारों एआई इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट अमेरिका और चीन में काम कर रहे हैं। अगर भारत ने उन्हें अच्छे मौके नहीं दिए तो हम इस होड़ में और पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। एआई के इस युद्ध में भारत की क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपना खुद का एआई विकसित करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।